हेलो ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में इनसाइड कैंडल के यूनिक कॉन्सेप्ट को चार्ट इन स्कैनर में कैसे फाइंड करें और कैसे ट्रेड करें ये सीखेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त तिलक पाटीदार, जर्नी ऑफ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी का वीडियो नंबर 1 है, जिसमें हमें सेल साइड के ट्रेड मिलेंगे। ट्रेडर्स, सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हमें बताते हैं कि इनसाइड कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, पर हमें फ्यूचर ऑप्शन के 200 स्टॉक्स हैं। ट्रेडर्स, उनमें पता नहीं होता है कि कौन से स्टॉक्स में हमें कौन सी इनसाइड कैंडल ट्रेड करना है। पर आज जो मैं स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं, ये हमें एक एक स्टॉक्स को फिल्टर करके बता देगी कि हमें कौन सी इनसाइड कैंडल ट्रेड करना है। फ्यूचर ऑप्शन के 200 स्टॉक्स में कौन सी इनसाइड कैंडल देखिए, एक ट्रेडर्स यहाँ इनसाइड कैंडल बनी है, क्या हमें ये ट्रेड करना है? यहाँ इनसाइड कैंडल बनी है, ये करना है। और स्टॉक्स में लगातार इनसाइड कैंडल बनती है ट्रेडर्स, और हमें 200 स्टॉक्स में हम कितने स्टॉक्स को देखेंगे जिसमें हम इनसाइड कैंडल को ट्रेड करेंगे। तो हमें कौन सी इनसाइड कैंडल को ट्रेड करना है, और ये भी देखना है कि हमें इनसाइड कैंडल मिले और कंटिन्यू इनसाइड कैंडल ट्रेड करने के मिले, और स्टॉप लॉस छोटे से छोटे मिले, ये भी हमें देखना है। इसीलिए हम चार्ट इन स्कैनर की हेल्प से हम इनसाइड कैंडल को सर्च करेंगे। आइए इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी के रूल्स को समझते हैं ट्रेडर्स। तो रूल्स को समझने के लिए यहाँ पर मैंने प्री डिफाइंड कर रखे हैं ट्रेडर्स। तो हाँ, इस पहला रूल जो बोलता है वो बिग कैंडल, जो मदर कैंडल है, वो मदर कैंडल 0.50% से कम होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ये वाली जो 15 मिनट की कैंडल है, ये हमें ये बता रही है कि मार्केट में यहां से सेलिंग प्रेशर आया है। ये सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। सेलिंग प्रेशर के बाद जो सेकंड कैंडल, जो हमारी इनसाइड कैंडल है, वो रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। ये सेकंड कैंडल हमें दिखा रही है कि मार्केट ने सेलिंग प्रेशर आने के बाद यहाँ पर एक पॉज लिया है। पॉज लिया है, ये लो को ब्रेक करने के पहले मार्केट ने पॉज लिया है। और इस पॉज, जो सेकंड कैंडल है, वो हमारी रेड या ग्रीन दोनों हो सकती है। ये यहाँ पॉज वाली कैंडल है। उसके बाद जो हमें एंट्री करना है, वो इनसाइड कैंडल की जो बेबी कैंडल है, इसके लो के नीचे इनसाइड एंट्री करना है, और इसके हाई के थोड़ा सा ऊपर बफर लगाकर स्टॉप लॉस लगाना है। और ट्रेडर्स, इस स्ट्रेटेजी में हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारी बड़ी कैंडल है, एक तो ये जो हमारी बड़ी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल 0.50 से बड़ी होनी चाहिए। और ये बड़ी कैंडल के बाद जो स्मॉल कैंडल है, ये वाली जो स्मॉल कैंडल है, ये स्मॉल कैंडल इस वाली बड़ी कैंडल से 2.5, मतलब 2 गुना से ज्यादा छोटी होना चाहिए। ये छोटी होने का मीनिंग ये है कि ये हमारे स्टॉप लॉस को छोटा रखेगी। और ट्रेडर, जब जब अधिकतर 95% होता है कि जब जब इनसाइड कैंडल का, जब ये बड़ी कैंडल का लो ब्रेक होता है, छोटी कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो मूवमेंट ने जो पहले जो बड़ा मूवमेंट किया था, इतना मूवमेंट तो स्टॉक करता ही करता है। तो इससे हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, यहां से यहां तक का जो हम एसएल लगाएंगे, वो हमारा एसएल भी यहाँ पर फेवरेबल हो जाएगा। कि मार्केट ज्यादा नहीं तो इतना मूवमेंट भी करता है, मार्केट ज्यादा नहीं तो इस कैंडल की लेंथ का मूवमेंट भी करता है, तो हमें 1:2 या 1:3 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल जाए ट्रेडर। यही हमारी स्ट्रेटेजी की एक खूबसूरती है, खास बात है स्ट्रेटेजी की। चार्ट इन स्कैनर में हमने क्या क्या कंडीशन डाली है, इसके बाद हम वो समझते हैं। तो चार्ट इन स्कैनर में आ गए हैं ट्रेडर्स हम, जहां हम जहां हम इस स्ट्रेटेजी के क्या क्या कंडीशन डाली है वो देखेंगे। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि ये एक फ्यूचर के जो स्टॉक्स है, हमारे 200 स्टॉक्स, उनमें मैंने अप्लाई करी है इसको। उसके बाद में ये जो फर्स्ट और सेकंड वाली कंडीशन है, ये इनसाइड कैंडल वाली कंडीशन है। थर्ड कैंडल है, जो मदर कैंडल है, वो 0.50% माइनस छोटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो सेल साइड वाली स्ट्रेटेजी है ट्रेडर्स, इसमें तो इसमें ये छोटी होनी चाहिए। और जो फोर्थ वाली कंडीशन है, इसमें इसके 2 टाइम्स होनी चाहिए, ये मैंने आपको आगे समझा ही दिया है। इसके बाद ये 125 से ऊपर के स्टॉक्स होना चाहिए। और लास्ट वाली कंडीशन है, इसमें ये जो क्लोज है वो ओपन क्लोज जो है वो ओपन से नीचे होना चाहिए। ये फर्स्ट वाली फर्स्ट जो डे की फर्स्ट कैंडल बनती है उसके लिए है ये
कभी कभी स्टॉक गैप अप गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर चले जाता है और वहां इनसाइड कैंडल बनती, तो वो हमारे काम की नहीं है। हाँ, तो ट्रेडर्स आगे हम इस स्ट्रेटेजी को समझते हैं कि इस स्ट्रेटेजी में हमें कौन कौन से स्टॉक्स ट्रेड करने के लिए मिले हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और इसके पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें कौन कौन से स्टॉक्स ट्रेड करने के लिए मिले हैं। और ट्रेडर्स इस स्ट्रेटजी के बारे में देखिए आप, कि इसमें कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली आपको, जैसे मैं यहाँ 16 दिसंबर की बात करूं, तो 16 दिसंबर से आपको कंटिन्यूअसली स्टॉक्स ट्रेड करने के लिए मिले हैं। हर टाइम फ्रेम में लगभग एक या दो या तीन या चार स्टॉक्स आपको ट्रेड करने के लिए मिले हैं। यही इस स्ट्रेटेजी की खास बात है ट्रेडर्स। और इसकी एक्यूरेसी भी आप देखिएगा, इसकी एक्यूरेसी 90% से ऊपर की एक्यूरेसी है। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो तो ट्रेडर्स आपको 1:2 मिनिमम मिलेगा। इसके बाद में 2, 3, 4, 5 आप ट्रिल करके जितना लेना चाहें आप उतना ले सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को। ये एक एक्सेप्शनल डे था ट्रेडर्स, यहाँ पर जो लास्ट डे था, हम उस लास्ट डे के जो फर्स्ट 9:30 को जो कैंडल बनी थी, इनसाइड कैंडल बनी थी, हम इसकी बात तो नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ तो जितने भी स्टॉक्स में हमें ट्रेड करने के लिए मिले हैं, ये जो सारे स्टॉक्स में ट्रेड करने के मिले हैं, सारे स्टॉक्स में ये स्ट्रेटेजी बहुत शानदार वर्क हुई है। और सारे इसमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है 1:2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 तक भी गए हैं ट्रेडर्स। तो इस वाले इसकी बात अपन नहीं करते हैं। अपन बात करते हैं इसके बाद में जो हमें मिले हैं या इसके पहले जो मिले हैं, उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शनल डे ट्रेडर्स बहुत कम मिलते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, चलो 10-15 को जो हमें स्टॉक्स मिले थे ट्रेड करने के लिए, हम उस उसमें आते हैं। तो सबसे पहले हमें अमर राजा और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स दो मिले हैं इसमें। तो हम इनको समझने की कोशिश करते हैं ट्रेडर्स। अमर राजा और अमर राजा बैटरी की बात करते हैं। तो अमर राजा बैटरी में देखिए ट्रेडर्स, शानदार तरीके से ये इनसाइड कैंडल वर्क हुई है। ये वाली कैंडल है हमारी 10-15 की, इसके लो के नीचे मार्केट। और ट्रेडर्स इस स्ट्रेटेजी में एक और रूल्स ये है कि अगर ये जो सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल जिसको अपन मदर कैंडल अपन ने मानी है, इस कैंडल के ऊपर कभी ये करेक्शन मूव आता है और इस कैंडल के हाई के ऊपर निकल जाता है, तो फिर जब ये इनसाइड कैंडल को ब्रेक करेगा तब हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये भी एक हमारा रूल है, वो मैं आपको पहले बताना भूल गया था ट्रेडर्स, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो ट्रेडर्स देखते हैं, ये इसके नीचे ही है, इसके हाई के नीचे है। और जैसे ही लो को ब्रेक किया, देखिए ट्रेडर शानदार तरीके से इनसाइड कैंडल, और ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आप समझिए, ये यहाँ पर अपनी एंट्री बन रही है, यहाँ ऊपर एसएल बन रहा है, और आप ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आप खुद ही देख लीजिए ट्रेडर्स, कितनी शानदार तरीके से। इसके बाद अपन नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, तो आईबुल आया था नेक्स्ट स्टॉक, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। और ट्रेडर्स ये देखिए, ये रही हमारी 10-15 वाली कैंडल जो हमारी 10:30 बजे कंप्लीट होगी। इस कैंडल के लो के नीचे हमारी एंट्री, इस कैंडल के हाई के थोड़ा सा बफर लगाकर स्टॉप लॉस। और आज देखिए ट्रेडर्स, क्या शानदार रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है। और ट्रेडर्स आपको कभी लगता है कि ये स्ट्रेटजी लास्ट फ्राइडे के दिन नेगेटिव मार्केट था तो वहां ज्यादा अच्छी वर्क करी है, तो अपन यहाँ से कौन सी भी डे का उठाकर देख लेते हैं जिस दिन ये स्ट्रेटजी हमें मिली थी ट्रेड करने के लिए। आगे अपन बात करते हैं 21 दिसंबर की बात करते हैं ट्रेडर्स। 21 दिसंबर के दिन जो हमें स्टॉक्स मिले हैं ट्रेड करने के लिए, चंबल फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, ये रही 21 तारीख 9:45 वाली कैंडल, ये है। इसके लो के नीचे मार्केट आया नहीं है, यहाँ हमें स्ट्रेटजी मिली थी ट्रेड करने के लिए, इसमें इसके लो के नीचे मार्केट आया नहीं है, हमें ट्रेड एंट्री नहीं मिली है इस स्टॉक में। आगे अंबुजा सीमेंट, कमिंस इंडिया, सॉरी, अंबुजा सीमेंट को एक बार देख लेते हैं कि इस स्टॉक्स में क्या हुआ है।
हमारी स्ट्रेटेजी कैसे वर्क हुई है इस स्ट्रेटे और ये देखिए ट्रेडर्स, ये रही यहाँ पर 21st की 9:30 या 9:35 वाली कैंडल। इस वाली कैंडल के नीचे हमारी एंट्री, इस वाली कैंडल के ऊपर हमारा इस एसएल, हल्का सा बफर लगाकर 10%, 10 पॉइंट बफर लगाकर एंट्री और 10 पॉइंट लगाकर बफर लगाकर एसएल रखेंगे ट्रेडर्स। और देखिए ट्रेडर्स, क्या शानदार तरीके से हमें रिस्क टू रिवॉर्ड मिला यहाँ पर। 1:, कितना आप इसको काउंट तो कीजिए, 1:10 के समथिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। इतनी ही शानदार आपको ट्रेड इस स्ट्रेटेजी में कंटिन्यूसली मिलेंगे ट्रेडर्स। कमिंस इंडिया, टाटा कॉम, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए ट्रेडर्स, 21 तारीख के दिन ये रही 9:45 वाली कैंडल, इसके हाई के ऊपर एसएल, यहाँ नीचे एंट्री, और ये आप देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, यहाँ से सीधा स्टॉक यहाँ तक आ गया है ट्रेडर। इस स्ट्रेटेजी को आप देखिए तो सही और यूज कीजिए। ये एक स्ट्रेटेजी है जो मेरी खुद की बनाई हुई है, जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। मैंने खुद ने इससे ट्रेड किया है, मेरी खुद की बनाई हुई है। जो है लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग ट्रेडर मुझे बनाने वाली यही एक स्ट्रेटेजी है जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सारे स्टॉक्स को एक एक करके आप खुद ही चेक करें। ये स्कैनर में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको कॉपी करके एक एक स्टॉक को चेक कीजिए ट्रेडर्स, और उसके बाद ही ट्रेड ट्रेड कीजिएगा। किसी के भी कहने में आकर ट्रेड मत कीजिए ट्रेडर्स, अपने खुद ने स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट फ्रंट टेस्ट करने के बाद ही ट्रेड कीजिएगा। तो ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ट्रेडर्स। और आगे आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं आपके लिए और इस स्ट्रेटेजी का पार्ट 2 लेकर आऊं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ट्रेडर्स। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी। तो मैं आपके लिए इस वीडियो पार्ट नंबर 2 इनसाइड कैंडल बाइंग वाली भी आपके लिए लेकर आऊंगा ट्रेडर्स। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू ट्रेडर्स।